हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम आर्टिकल सीख रहे थे और उसका फॉर्मेट हमने बताया। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि एक आर्टिकल इस तरह प्रैक्टिकली पेज पे कैसे लिखते हैं। ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। ठीक है, चलो कोई भी एक आर्टिकल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें आर्टिकल आप जैसा बोले वैसा कर सकते हैं, किसी भी फील्ड का आप ले लो। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं जो बहुत ही बर्निंग से टॉपिक होते हैं उस पे वो देता है। तो ये ले लेते हैं, क्रेजीनेस फॉर फास्ट फूड लिख लेते हैं। चलो, आप फास्ट फूड समझे, जंक फूड समझे, ये ठीक है। ठीक है जी, फास्ट फूड या जंक फूड। और आगे बढ़ा के उसने लिखा इन यूथ। तो टॉपिक ये हुआ क्रेजीनेस फॉर फास्ट फूड या जंक फूड, कुछ भी कह लीजिएगा, इन यूथ। ये टॉपिक आया हमारे पास। अब हमें करना क्या होता है कि जैसे ही आपको आर्टिकल मिला तो ऐसा ही सीधा सीधा लिखना शुरू नहीं करना है। इस पर पहले अपने पॉइंट्स निकाला करो, क्योंकि ये कितने लाइनों में जाएगा, इसकी वर्डिंग कितनी होगी मालूम है आपको। वो 200 से 300 वर्ड तक मांग सकता है, 150 से 200 मांग सकता है, 180 to 200, वो उसका थोड़ा सा फिक्स नहीं है। मोस्टली वो बोलता है 200 to 250 या 180 to 200, ऐसे करके ये वर्ड लिमिट होती है, वो उसकी मर्जी है। 150 से 200 भी बोल देता है कई बार, तो इस तरह से वो बोलेगा आपको। तो एक टॉपिक आपको उसने दिया, ठीक है, क्रेजीनेस फॉर जंक फूड इन यूथ, भाई इस पे लिखो। अभी आप क्या लिख रहे हो, आर्टिकल। ठीक है, अब ये डिबेट तो है नहीं कि मैं गुस्से में, अगेंस्ट में या इसके फेवर में लिखता जाऊं या बहुत ही एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल इसमें करूं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल का मतलब होता है एक टॉपिक है, ये क्या है, कहां कहां ज्यादा है, मतलब एक क्रेजीनेस जो फूड की है क्या है, किस एज के लोगों में ज्यादा है, कहां ज्यादा है, कैसे कैसे हो रहा है, इसके किस तरह का खाना है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, मतलब सारी चीजें लिखना ही आर्टिकल है। ना सिर्फ उसके पक्ष में ना सिर्फ उसके विपक्ष में, दोनों बातें करना, एक मिक्सअप अपना आइडिया लिखना, उसी को आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, अब हमें अपना टॉपिक मिल गया, क्रेजीनेस फॉर जंक फूड या फास्ट फूड इन यूथ। अब सबसे पहले, क्योंकि 150 से 200 या 200 से 250 वर्ड्स आपको चाहिए, तो जरूरी ये होता है कि कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपके पास हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, तो कमाल हो जाएगा। तो चलो जी, क्रेजीनेस फॉर फास्ट फूड। ठीक है, कुछ बातें लिखते हैं भाई, ये तो वेरी कॉमन, ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख लिया, कॉमन हो गया है जी, सब जगह मिलता है, सब लोग खाने लगे हैं। ठीक है जी। दूसरा, जो यूथ है वो क्रेजी है जी इसका। ओके जी। और आपके दिमाग में जो जो आए लिखते रहो, डिस्ट्रॉयज या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब हमने सिर्फ एक वर्ड लिख लिया है, डिस्ट्रॉयज हेल्थ, या एस को भी हटा दो, सिर्फ लिखो डिस्ट्रॉय हेल्थ, क्योंकि अभी तो पॉइंट बना रहे हैं। और क्या करता है, मैनी डिजीजेस, ठीक है भाई, और बहुत सारी बीमारियां इससे होती हैं। और भाई अब आपके दिमाग में अपने आप आते जाएंगे, जब आप सोचोगे 1 2 4 5 लिख लोगे ना, फिर आएंगे। ओबेसिटी बढ़ाता है, यानी फैट बढ़ाता है, इंक्रीज फैट। और क्या होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल, फैट, एक ही बात हो गया उधर से। और क्या क्या लिख सकते हैं, लेस एज। और यूं तो छोटे छोटे पॉइंट, इफेक्ट्स, किस किस को इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट लीवर किडनी, कुछ भी चला जाएगा उसमें। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपके पास होंगे, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है।
ठीक है, अब ये बातें लिखी। अब आप थोड़े से सजेशन भी देना चाहोगे, ठीक है। स्टॉप शेलिंग फास्ट फूड, ऐसा होता तो मुश्किल है, लेकिन आपकी ये राय है, ठीक है। मस्ट ईट होम कुक्ड फूड। अच्छा, मैं लिख क्या रहा हूं ये, एक्चुअली ये सिर्फ वो लाइनें, वो पॉइंट है जो वहां लिखने में आपको मदद करेंगे। और आपको भी हमेशा लिखने से पहले 9, 8, 10 छोटे छोटे पॉइंट निकाल लो। अब देखो क्या करेंगे, हमने क्या सिखाया था आर्टिकल में कि भाई सबसे पहले तो बनाते हैं टाइटल, कोशिश करो कैपिटल में ही बनाओ, अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे ये हो गया जी, क्रेजीनेस फॉर, जो उसने दिया है उसी तरह का। जंक फूड, फास्ट फूड, आपको जंक वर्ड अच्छा लगता है तो ये लिख देता हूं मैं, क्रेजीनेस फॉर जंक फूड, और पूरा उसने जैसा दिया है वैसे लिखना है, इन यूथ। हो गया जी, क्रेजीनेस फॉर जंक फूड इन यूथ। अच्छा जी, क्या करेंगे, लिखने, जो राइटर है उसका, जिसको लिखना है वो क्वेश्चन में देगा यू आर अमन, यू आर आशा, आरती, जो भी नाम होगा। तो ठीक है भाई, हम कैसे कैसे लिखते हैं, बिल्कुल मिडिल में भी लिख सकते हैं कि बाय अमन। मुझे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बहुत ही प्यारा सा इधर लगता है, एक डैश लगाओ छोटा सा और इधर लिखो बाय अमन। हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने पहले क्या बताया था कि अपना इंट्रोडक्शन दो, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दो, उसका मिडिल बॉडी लिखो, उसके एरियाज लिखो और फिर उसका कंक्लूजन दो। तो अभी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, जो पहली इंट्रोडक्शन की लाइनें हैं बहुत कैची होनी चाहिए, बहुत ही कमाल की होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए, और इनमें किसी तरह का कोई एरर बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो हमने ये पहले ठान लिया है कि 1, 2, 3 पैराज में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो इतना पूरा तो लिखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, पहले लिखते हैं, ठीक है। ये शुरुआत कर दी हमने, एवरीवन हैज बिकम क्रेजी फॉर फास्ट फूड। In youth, it has become a daily routine or diet to enjoy। ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा, ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। भाई शुरुआत कर दी कि ये जो फास्ट फूड है इसके लिए पूरी दुनिया क्रेजी हो उठी है, ऐसा ऐसा हो रहा है, डेली रूटीन में शामिल कर लिया लोगों ने, ठीक है। ये लो जी, और इसमें इंट्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा आपको कितनी लाइनें लिखनी चाहिए, 5 और 6, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन होता है, भाई ये है फास्ट फूड, ये है जंक फूड, ऐसे ऐसे लोग खाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। फिर हम, जैसे हमने अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया, समझो ये था हमारा इंट्रो कि क्या टॉपिक पे हम लिख रहे हैं। अब हम लिखना चाहते हैं इसका एरिया क्या, कैसे कैसे कितने कितने लोग इसको खा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बेटा या तो पूरी एक लाइन जंप कर जाओ, पूरी एक लाइन जंप कर जाओ आप, या पूरी लाइन जंप नहीं करनी, नेक्स्ट लाइन में जाओ, यहां तक लिखा मान लो तो छोड़ दो, नेक्स्ट लाइन में जाके हाफ से ज्यादा लाइन में बिल्कुल पीछे वाला जो क्वार्टर बचा हुआ होता है वहां से शुरुआत करो, जैसे मैंने शुरू किया। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम obesity, especially in children and youth. Reason being, they are
ईटिंग जंक फूड इन अ लार्ज अमाउंट एंड ऑल दिस। इसमें लिख दिया कि भाई इतने इतने परसेंट है। अमेरिका या मतलब यूएसए और उस क्षेत्र में पूरे में अगर आप देखोगे तो 70% स्टूडेंट ओबेसिटी के शिकार हैं। ऐसा है। इंडिया में भी हर गली मोहल्ले में आपको इसके स्टॉल्स मिल जाएंगे। ये सब लिख देना है। बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया। इवन शाम को लोग घर पे खाना बनाने के बजाय मार्केट में जाकर फास्ट फूड एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये आजकल का एक स्टैंडर्ड भी हो गया है। ट्रेडिशनल फूड गायब हो गया है। ये हो गया है। ऐसे ऐसे लोग खाते हैं, इतना इतना होता है। ये होगा हमारा पार्ट 2। ठीक है, अच्छा जी, अलाइनमेंट ठीक रखना। मैं थोड़ा इधर आ गया हूँ बिकॉज मुझे यहाँ खाली जगह दिख गई थी, वरना जैसा इस लाइन में इसी लाइन में लिखना। अच्छा, ये हो गया हमारा बॉडी कह लो या एरिया कह लो। ठीक है, जो टॉपिक था उसका एरिया कहां तक है, उसका रीजन कहां है, उसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, उसके स्कोप एरियाज क्या है, ये हो गए। अब लास्ट वाला जो तीसरा जाए, तो जैसे हमने एक लाइन छोड़ के यहां से शुरू किया, तो इसमें आप क्या करें, पूरी एक लाइन जंप कर दें, पूरी एक लाइन जंप कर दें और अब अपना कंक्लूजन लिखना शुरू करें। यहां खत्म हो गया पैरा 1 इंट्रोडक्शन। पैरा 2 जो बात कहनी है, जितनी उस टॉपिक के बारे में कहनी है, देखो, इट क्रिएट्स मैनी डिजीजेज, इट इंक्रीजेज फैट एंड ड्यू टू दिस देयर आर लेस एज पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस। तो ये सब लिखना है। अब देखो, ये 2 बातें जो मैंने नीचे लिखी थी, स्टॉप सेलिंग फास्ट फूड, मस्ट ईट होम कुक्ड फूड। तो समझो हमने पॉइंट निकाले, इसी पे लिखते हैं। There should be any law against it. Youngsters should not be provided fast food. समझ गए? There should be a law against it. We must, अब सजेशन देना आप शुरू करोगे क्योंकि कंक्लूजन निकल रहा है, अभी आप फाइनल कर रहे हो। We must eat our home cooked food. ऐसा करके, ठीक है। We should avoid that kind of food because it can cause us कैंसर, वी कैन बी एनर्जी लेस। ठीक है, वी कैन नॉट बिल्ड आवर बॉडी टू द बेस्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। वी कैन नॉट, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वी शुड नॉट गो आफ्टर इट एज सुन एज पॉसिबल। वी शुड लीव इट टू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड टू एंजॉय द फर्दर लाइफ। तो वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। अभी मैं इसमें क्या सिखाना चाहता था कि बेटा जब शुरू करो तो एक बढ़िया सी लाइन लो, कैची लाइन लो, उसमें अपना इंट्रोडक्शन दो। जैसे इंट्रोडक्शन आपको लगे कि हाँ इस चीज के बारे में, फास्ट फूड के बारे में बात हो चुकी, अब चलते हैं कहाँ कहाँ खाया जाता है, कितना खाया जाता है, किस एज के लोग खा रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं, ये सब इसमें एरिया में लिखते हैं। और फिर आप जो अपना सजेशन देते हो कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये इस एरिया में लिखते हैं। इसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, ये आपका पूरा एरिया है। तो 3 पैरा तो कम से कम बनाइए। अगर आपको लगे कि एरिया और इसका जो फील्ड है, सीधे शब्दों में बात करें, इसका जो फील्ड है ये ज्यादा बड़ा है, इसमें ज्यादा एक्टिविटी होती है, तो भैया इसके 4 हिस्से भी बना सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन के और फील्ड में 2 बड़े बड़े हिस्से बना सकते हैं, और लास्ट वाला बहुत छोटा सा कंक्लूजन। यहां पर आप जो फील्ड एरिया में आएंगे तो प्लीज इसमें 10 से 12 लाइनें जरूर लिखें, 15 तक चली जाए, बढ़िया है। और जो कंक्लूजन है ये 4, 5, 6 लाइनों तक बढ़िया होता है। ये बिल्कुल कंप्लीट आपका आर्टिकल होगा, इसमें किसी तरह का कोई मार्क्स वो आपका नहीं काटेगा। 1 पैरा, 2 पैरा, 3 कम से कम। अगर चौथे पे जाते हैं तो इट डिपेंड्स कि आपका फील्ड कितना बड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर द डे, बाय बाय फॉर नाउ।